पासपोर्ट सेवा में अभी बहुत सारे सुधार लाने के लिए प्लानिंग की हुई है पहले से। अभी पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट वर्ज़न 2.0 आ रहा है। अभी तक जो चल रहा था वो वर्ज़न 1.0 था। 2.0 में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं। उसमें सबसे पहला तो ये था कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस किए जाएँ। क्योंकि हमारे जो वर्ज़न 1 में जो कंप्यूटर सिस्टम्स थे, जो एप्लीकेशन था, वो करीब-करीब 10 साल पुराना हो गया था। तो उन सबको बदलने की ज़रूरत थी। तो इसके पहले फ़ेज़ में हमने जितने भी सीएससी सिस्टम्स हैं हमारे, जो जहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ लिया जाता है, बायोमेट्रिक लिया जाता है, वो सारे कंप्यूटर सिस्टम्स बदल दिए गए हैं। सब जगह नए सिस्टम आ गए हैं ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए। इसी क्रम में हम लोगों ने जो पोस्ट ऑफिस में हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। जैसे वहाँ नेटवर्क का मामला था, यानी इंटरनेट कनेक्शन, उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी काम किया है। वहाँ पे 2 अलग से स्पेशल लाइन लगाई गई हैं ताकि अगर एक लाइन कभी फेल भी होती है तो दूसरी लाइन चलती रहे और वहाँ पे कभी काम बंद ना हो। तो वहाँ पे नई लाइन लगा दी गई है। सीएससी जो सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं सिटीजन सर्विस एग्जीक्यूटिव सिस्टम, वो कंप्यूटर सिस्टम चेंज कर दिए गए हैं। और इसमें अभी बाकी सब बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज होनी हैं, जैसे कि कैमरा है, आपके स्कैनर्स हैं, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी चेंज होने हैं। और वो सब मामला पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी अगले 2-3 महीने में उसमें भी बहुत सारे सुधार आ जाएंगे। इसमें एक जो नई चीज़ें आने वाली हैं वो ये हैं कि एक तो डिजिटल सिग्नेचर पैड आएगा, जिसमें कि आपको पेपर का प्रिंट निकाल के उसके ऊपर सिग्नेचर करके फिर उसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डिजिटल सिग्नेचर पैड पे सिग्नेचर करेंगे और वही आपका सिग्नेचर एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। तो इससे पेपर की बहुत बड़ी बचत होगी। लाखों करोड़ों जो पेपर है वो बचत होगी। इस तरीके से हम अपने पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। और इसके अलावा ये तो ऐसे अपग्रेडेशंस हैं जो हमारे नेशनल लेवल पे पूरे पैन इंडिया हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो अभी जैसा आपने बताया कि थोड़ा अपॉइंटमेंट मिलने में देरी हो रही थी, या अपॉइंटमेंट मिलने के बाद भी पासपोर्ट के मिलने में जो देर होती है, उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपॉइंटमेंट साइकिल बढ़ने का कारण तो ये था कि जो कोविड पीरियड में लोगों ने अपने पासपोर्ट रीइश्यू नहीं कराए या फ्रेश के लिए भी अप्लाई नहीं किया, तो उन सब लोगों ने जब कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बाद सडनली सबको ज़रूरत महसूस हुई पासपोर्ट की, बाहर जाने के लिए। विदेश की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जॉब का है, स्टडी का है, तो उन सब लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया। इसकी वजह से अभी सिस्टम पे और पूरे इस पर बहुत प्रेशर है। अचानक से इतनी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको किसी तरीके से उस चैलेंज को फेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की अपनी एंड पे। जैसे आपने देखा होगा कि शनिवार को ख़ास तौर से पासपोर्ट मेला का आयोजन किया गया पासपोर्ट सेवा केंद्रों में, और पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा केंद्रों में भी हमने पासपोर्ट मेला लगाए। छुट्टी के दिन हमने काम किया। इसी तरीके से जो हमारा मेन ऑफिस है, यहाँ भी हम लगातार बहुत सारे शनिवार को छुट्टी के दिन काम कर रहे हैं ताकि जो एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं उनको ग्रांटिंग की जा सके और जल्दी से जल्दी लोगों को पासपोर्ट मिल सकें। इस क्रम में हमने सैटरडे ओपन करके किया है और हमें मिनिस्ट्री से भी कुछ लोग दिए गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी थी, तो इसीलिए मंत्रालय ने इसको विशेष रूप से संज्ञान लेकर के अहमदाबाद में जो पासपोर्ट की पेंडेंसी थी या जो अपॉइंटमेंट साइकिल ज़्यादा था उसको कम करने के लिए हमें सपोर्ट दिया है। वहाँ से कुछ स्टाफ दिया गया है, तो हम उसको यूज़ करके कर रहे हैं और शनिवार को इसके लिए ख़ास तौर पे ऑफिस खोलते हैं। कितनी अपॉइंटमेंट्स ली जा रही थी, कैसे कितनी बढ़ोतरी आप मानते हो हुई अपॉइंटमेंट्स में, और जिसकी वजह से ये डिले सामने आ रहा है? हमने अपॉइंटमेंट में अगर हम देखें जो कोविड पीरियड था उसके मुकाबले तो अभी 2 गुनी मान सकते हैं कि अभी 2 गुनी पासपोर्ट एप्लीकेशन आ रही है। और तत्काल में ख़ास तौर से लोगों का, क्योंकि जब थोड़ा अपॉइंटमेंट साइकिल ज़्यादा हो जाता है तो फिर लोग तत्काल में अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, और इसके लिए हमने तत्काल के अपॉइंटमेंट्स लगातार बढ़ाए। अभी हम जितने टोटल अपॉइंटमेंट्स इशू करते हैं उसका करीब 23 से 24% तत्काल अपॉइंटमेंट जारी कर रहे हैं, लेकिन इसको भी बढ़ा के हम 30% करने वाले हैं। अब 1-2 हफ्ते में देखेंगे कि हम वो अपॉइंटमेंट भी बढ़ गए हैं, ताकि तत्काल अपॉइंटमेंट ज़्यादा रिलीज़ करेंगे तो ज़्यादा लोग ले सकें। यहाँ पर मेरा एक खास आग्रह रहेगा सभी हमारे जो आवेदक हैं उनसे कि तत्काल अपॉइंटमेंट की सुविधा एक ज़रूरत के तौर पे प्रयोग की जानी चाहिए। जिसको तत्काल अपॉइंटमेंट की वास्तव में ज़रूरत है वही तत्काल अपॉइंटमेंट लें।
जनरली लोग ऐसा देखा जाता है, सोचते हैं कि मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे सकता हूँ तो मैं क्यों ना तत्काल अपॉइंटमेंट ले लूँ। तो मेरा आग्रह ये है कि जिनको पासपोर्ट की ज़रूरत 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद है, 2 महीने के बाद है, वो तत्काल अपॉइंटमेंट ना लें, ताकि तत्काल के स्लॉट उन लोगों के लिए खाली रहें जिनको वास्तव में तत्काल की ज़रूरत है, पासपोर्ट की बहुत जल्दी ज़रूरत है जिनको। सर, खास करके एक जो अपडेट आ रहा है, जो ई सेवा प्रोजेक्ट है, ई पासपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत चिप्स लगाई जाएंगी पासपोर्ट में, क्या कहेंगे इसके बारे हाँ, ई पासपोर्ट बहुत जल्दी आने वाला है, पाइपलाइन में है वो। और जैसा मंत्रालय ने प्रेस नोटिफिकेशन भी जारी किया था, बहुत जल्दी ई पासपोर्ट आएगा। उसमें पासपोर्ट में जो है चिप लगी होगी, जिसके अंदर एप्लीकेंट का प्रोफाइल, उसका जितना डाटा है वो सब रहेगा, जिससे हमारा पासपोर्ट और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा, ज़्यादा सेफ और सिक्योर होगा। डेटा का रीड करना आसान होगा, थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा प्रोसेस, मशीन से उस चिप के थ्रू डाटा बहुत जल्दी रीड किया जाएगा। पासपोर्ट को फोर्ज करना भी असंभव हो जाएगा। तो ये सब सिक्योरिटी फीचर्स उसके अंदर होंगे। में कब तक आने की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है? ये दिसंबर के पहले लॉन्च कर दिया जाएगा। इसको पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर के पहले लॉन्च करने का विचार चल रहा है मंत्रालय में। तो पायलट के रूप में पहले इसको स्टार्ट करेंगे, फिर फीडबैक के बेसिस पे कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है या जो भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है वो करके फिर इसको फुल फ्लेज धीरे धीरे फेज मैनर में लॉन्च करेंगे। सर, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था, उसकी वजह से जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है उस पर क्या असर पड़ा? देखिए, वॉर की वजह से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, बट हाँ, जो चूँकि हमारा TCS सर्विस प्रोवाइडर है, जितने इक्विपमेंट्स हैं वो उनको देने हैं, टेक्नोलॉजिकल जितने अपग्रेडेशंस हैं वो करने होते हैं उनको। PPP मॉडल में ये प्रोजेक्ट चलता है, तो उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो बातचीत चल रही होती है, इंपोर्ट्स हैं, सप्लाईज़ है, बेसिकली उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। जब सप्लाईज़ में डिले होता है या नहीं पॉसिबल हो पाती हैं कुछ समय तक, तो उससे थोड़ा थोड़ा चीज़ों में डिले होना शुरू होता है। लेकिन उस सब के लिए प्रयास चल रहा है कि हम जल्दी से जल्दी बाकी जितनी भी हमारी चीज़ें जिस टाइमलाइन पे प्लान्ड हैं उस पर कंप्लीट करी जा सकें। ठीक है सर।